दोस्तों, लड़कियों की शादी 25 साल में नहीं, 14 साल में हो जानी चाहिए थी। 14-15 साल में जब लड़कियों की शादी हो जाएगी, तो 4 जगह मुँह नहीं मार पाएँगे। जब 25 साल में शादी हो जाती है, तो वो 4 जगह मुँह मार के आती हैं और उसके बाद परिवार में तरह-तरह की दिक्कतें आती हैं। समाज में बहुत सारी जो है कि समस्याएँ आ जाती हैं, बहुत सारे केस होने लगते हैं, जैसे सोनम रघुवंशी का केस। जैसे सोनम रघुवंशी की जो लड़की है, उसकी शादी लेट हुई इसलिए इतना बड़ा कांड हो गया। अगर उसकी शादी 14 साल में हुई होती, 15 साल में हुई होती तो शायद ये चीज़ें नहीं होती। दोस्तों, ये मैं नहीं, ये अनिरुद्धाचार्य जी का कहना है, जो कि मशहूर कथावाचक हैं, जिनके बयान को लेके तमाम वो हल्ला मचा हुआ है सोशल मीडिया में। आपको पता है, आए दिन अनिरुद्धाचार्य एक के बाद एक बयानबाजी करते रहते हैं। महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हो या कोई भी बात हो, उनके चर्चे सोशल मीडिया पे आते ही रहते हैं। जिस दौर को लोग छोड़ चुके हैं, जिस दौर में महिलाओं को पूरा अधिकार नहीं था, बच्चियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, बच्चियां पढ़ नहीं पाती थी, महिलाएं पढ़ नहीं पाती थी, उस दौर को हम छोड़ के आए। सरकार ने बहुत सारे नियम लाए, बहुत सारा संविधान ने बहुत सारे अधिकार दिए महिलाओं को, बच्चियों को, सबको पढ़ने का समान अधिकार दिए। जहाँ पे आज महिलाएं पढ़ लिख कर देश विदेश में नाम कर रही हैं, चाहे पायलट हो या फिर अंतरिक्ष में हो, मतलब हर जगह पे अपना परचम लहरा रही हैं। पुरुषों से किसी भी मामले में आज स्त्रियां कम नहीं। वहीं अनिरुद्धाचार्य जी का कहना है कि उनको घर गृहस्थी संभालनी चाहिए, उनको समाज में सिर्फ पति की सेवा करनी चाहिए, घर पे ही काम करना चाहिए। 14 साल में उनकी शादी हो जानी चाहिए ताकि उनको बच्चे हो जाएं और फिर उनके शरीर में तमाम बीमारियां आ जाएं, न तो पढ़ पाएं, न तो लिख पाएं, न तो कुछ भी कर पाएं जिंदगी में। जिस जंजीर को काट के इस समाज में बराबर का दर्जा मिला महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ने का, अपना हुनर दिखाने का मौका मिला और आज दिखा भी रही हैं और हर जगह कदम से कदम मिला के चल रही हैं, किसी क्षेत्र की बात हो। वहीं अनिरुद्धाचार्य जी उसी दौर में लेके जाना चाहते हैं। महिलाओं की शादी जो है 14 साल में होनी चाहिए, जहाँ कि वो नाबालिग जिसमें रहें, फिर शादी होते बच्चे हो जाएं, उसके बाद घर की जिम्मेदारियां आ जाए, न तो मैच्योर हो, न तो उनका शारीरिक विकास हो, न तो मानसिक विकास हो, और उसके बाद घर गृहस्थी में वो लग जाएं और फिर तमाम प्रकार के साइड इफेक्ट उनके शरीर पे हो जाएं और उनकी जिंदगी जो है नर्क बन जाए। ये अनिरुद्धाचार्य ऐसे बयानबाजी करते रहते हैं और कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं। उनके हिसाब से 25 साल की जो भी लड़की हो जाती है, 25 साल की लड़कियां होती हैं, बहुत लड़कियां, उनका कहना है कि बहुत सारी लड़कियां 25 साल की जो हो जाती है, जिनकी शादी होती है, 4 जगह मुंह मार चुकी होती है। आप सोच सकते हैं कि जो गली मोहल्ले में झगड़ा होता है महिलाओं में, उसमें जो बात कही जाती है, अनिरुद्धाचार्य जी वो बात जो है कि खुले मंच पे कहते हैं। तमाम लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं, तमाम लोग उनकी कथा सुनते हैं और उस मंच से ये मैसेज जो करते हैं, बोलते हैं। 25 साल में 4 जगह मुंह मार चुकी होती है लड़कियां और उसके बाद शादी होती है, उनकी जवानी फिसल चुकी होती है। सोचिए कितनी बड़ी बात, कितना अच्छा प्रवचन देते रहते हैं। कुछ लोग तो इसे पब्लिसिटी मानते हैं कि अपनी पब्लिसिटी करने के लिए ऐसा करते हैं, कैमरे के फोकस में हमेशा रहें, इसलिए ऐसा करते रहते हैं। लेकिन इसके लिए भी कोई जिनको लाखों लोग फॉलो करते हैं, वो ऐसी बातें कर सकता है? बिल्कुल नहीं। इस पर तमाम विरोध आ रहा है। जो भी उनका इस समय का प्रवचन जो भी दिया, उन्होंने ज्ञान बांटा है, उस पर तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं, तमाम विरोध हो रहे हैं, महिलाओं की तरफ से हो चाहे पुरुष समाज की तरफ से, तमाम लोग जो है इसका बहुत विरोध कर रहे हैं। और दूसरी बात कि अगर अनिरुद्धाचार्य जी की बात को सही ही मान लिया जाए, अगर उन्हीं के हिसाब से चला जाए, संविधान के हिसाब से अगर नहीं चला जाए, तो फिर अनिरुद्धाचार्य जी को भी जो देश विदेश में जाके प्रवचन कहते हैं, लाखों रुपए शायद मिलते भी होंगे उनको। मैं तो इसका दावा नहीं करता, लेकिन निश्चित तौर पे मिलते भी होंगे। जो एरोप्लेन से जाते हैं ना लंदन देश विदेश, तो फिर वो तो उनको भी नहीं जाना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि पहले तो ऐसा हुआ नहीं था। देश विदेश लोग जाते भी नहीं थे, और जाते भी थे तो शायद इस तरीके से नहीं जाते थे जिस तरीके से अनिरुद्धाचार्य जी जा रहे हैं। सारे लोग पैदल चलते थे, घास फूस कंदमूल खाते थे, तो वही खाना चाहिए अनिरुद्धाचार्य जी को भी। गाड़ी, शानो शौकत, कोठी बंगला में नहीं, जंगल में वास करना चाहिए, झोपड़ी बना लेनी चाहिए अपनी, जो भी बिल्डिंग है जहाँ पे रहते हैं उसको तुड़वा के। हालांकि कुछ काम उनके बड़े अच्छे लगते हैं मुझे पर्सनली, और सबके लिए वो अच्छे हैं। वृद्धाश्रम जो उनका है,
गौशालाएं जो है, वो वृद्धाश्रम जिसमें बेसहारा माँ जो हैं, जिनके लायक बेटों ने छोड़ दिया, उस एज में छोड़ दिया जब उनका सहारा बनने की ज़रूरत आई उन बेटों को, तो उनको छोड़ दिया उन्होंने उस आश्रम में जाने के लिए, जहाँ से ऐसे ऐसे संदेश मिलते हैं, ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कि महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हैं। हालांकि वृद्धाश्रम में बहुत सारी माताएं हैं और अच्छा काम हो रहा है, पुण्य का काम कर रहे हैं, बहुत सारा अच्छा भी काम कर रहे हैं। लेकिन सोचिए कि एक तरफ महिलाओं का अगर सम्मान आप कर रहे हैं, दूसरी तरफ महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में आज के युग में ऐसी बात क्या शोभा देती है एक संत या फिर एक कथावाचक को? मुझे तो नहीं लगता किसी एंगल से शोभा देती है। और दूसरी तरफ पहले का दौर कुछ और था, आज का दौर कुछ और है। पहले जिस चीज़ की ज़रूरत थी, जो चीज़ें चलनी चाहिए थी, जिस तरीके का समाज था, उसमें बहुत सारी विकृतियाँ थी, बहुत सारी बाधाएं थी महिलाओं के प्रति या पुरुषों के प्रति या तमाम छोटे नीचे तबकों के प्रति जो लोग हैं। बहुत सारी मुश्किलें थी उनके सामने। धीरे धीरे उन मुश्किलों से सबको आज़ादी मिली और आज के हिसाब से सरकार ने, समाज ने चीज़ें डेवलप की और अपने लिए सुविधाजनक रास्ते बनाए, जिस पे चल के आज हम देश दुनिया में तरक्की कर रहे हैं। और एक तरफ अनिरुद्धाचार्य जी उसी आधुनिकीकरण का जो है उपयोग करते हुए तमाम प्रवचन दे रहे हैं या कुछ भी जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ दूसरे कहते हैं महिलाओं की शादी 14 से 15 साल में होनी चाहिए, लड़कियों की शादी, और उसके बाद जो है कि उनको 25 साल में उनकी शादी नहीं होनी चाहिए। 25 साल में शादी होने तक वो मुंह मार चुकी होती हैं, उनकी जवानी फिसल चुकी होती है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और एलिगेशन एक तरीके से लगा रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। समाज में अच्छाई बुराई तो पहले भी थी, आज भी थी। उनको एक चीज़ का और जवाब देना चाहिए था। पहले भी तो 5-5 शादियाँ, एक एक स्त्री के 5-5 पति थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी चलती थी। तो क्या उस पर कोई जवाब उनके पास है? नहीं देंगे। और पहले का दौर कुछ और था, आज का दौर कुछ और है। तो पहले से कंपेयर तो नहीं किया जा सकता ना। आज के दौर में अनिरुद्धाचार्य जी हैं, तो क्या आज की चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहे हैं? आज के हिसाब से नहीं रह रहे हैं? बिल्कुल रह रहे हैं। लेकिन ऐसे उनके जो भी आजकल या फिर जो सोशल मीडिया पर बयान आते हैं, कहीं न कहीं बहुत ही निराशाजनक है, जिसमें बहुत सारी डिबेट भी होने लगती है और बहुत सारा जो है उपद्रव भी होता है। काफ़ी ज़्यादा जो है कि इस पे आक्रोश है महिलाओं में, बहुत सारे पुरुषों में भी। और लेकिन उनका क्या है, माफ़ी मांग लेते हैं, कह देना कोई बात और फिर माफ़ी मांग लेना। शायद उनको न तो कानून का, न तो सरकार का, न तो संविधान का, किसी चीज़ का उनको भय नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो तय है, ये तो सवाल एक है, समाज में एक सवाल है कि आखिर संविधान से चलेगा देश या फिर ऐसे जो कथावाचक हैं उनकी थ्योरी पे चलेगा, उनके हिसाब से चलेगा? ये बड़ा सवाल है। और निश्चित तौर पे जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं या समाज है, ऐसे बयानों पे एक सवाल खड़ा करता है और जिसका जवाब जो है निश्चित तौर पे उनको देना चाहिए। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है अनिरुद्धाचार्य के ऐसे बयान देने के बाद माफ़ी मांग लेने से सब कुछ सही हो गया, या फिर जो बयान उनका है वो आज के परिप्रेक्ष्य में सही है? इस पे आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।